हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। आज का पार्ट हमें एक कमरे का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग बैठा हुआ था, जो पूरी तरीके से रेड रोब पहना हुआ था, शादी का जोड़ा। हाँ, शादी का जोड़ा पहना हुआ था वो, जो अपने आप को आईने में देख रहा था और अपने आप को आईने में देख कर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा था। उसकी आइज़ रेड हो गई थी रोते हुए, उसकी आइज़ सूज भी गई थी, जैसे कि वो बहुत देर से रोया हो, बहुत देर से। वो अभी आईने के सामने बैठा हुआ था। वो अपने आप को आईने में देख रहा था और देखते हुए ही ना वो फिर से रो देता है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो टूट चुका था। वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वो रोक नहीं पाया, वो ये शादी रोक नहीं पाया। वो अब क्या करे? क्या सच में आज भी, अब भी वो इस किस्मत को नहीं बदल पाएगा? क्या वो ये शादी नहीं रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता था वही तो बंद हो चुका था। वो गया था रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाया। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए सोच रहा था उस दिन की बात। अब यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें उस दिन का दिखाया जाता है जिस दिन हमारा विंग गया था अपनी माँ के पास। वो राजमहल में गया था अपनी माँ से मिलने के लिए एंड वो अपनी माँ के रूम में आता है। वहाँ पे ऑलरेडी उसकी माँ और उसके बाबा बैठे हुए थे एंड वहाँ पे दौड़ कर विंग गया था। विंग जाते ही अपनी माँ के सामने एकदम घुटनों पर बैठ गया था। ये देखकर जो लंच रैन और मैडम एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि विंग अचानक वहाँ पे गया था एंड वहाँ पे आकर ही डायरेक्ट वो घुटनों पर बैठ गया था। तो ये देखकर ना मैडम विंग और जो फेंग म्यान थे वो दोनों ही ना एकदम विंग के पास बैठ गए एंड वो विंग को पकड़ लिया। विंग वहाँ पे अपने मदर की तरफ देख रहा था और वो अपने मदर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे मैडम विंग उसे देखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? यहाँ पे विंग रो रहा था और वो रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है और वो अपनी माँ के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। उसकी माँ भी उसके हाथ को पकड़ती है टाइटली और वो कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम की तरफ देखकर विंग कहता है, माँ मुझे ये शादी नहीं करना है माँ। मैं ये शादी नहीं करूँगा माँ। मुझे ये शादी नहीं करना है माँ। मैं उससे शादी नहीं करूँगा, प्लीज़ माँ। मैं ये शादी नहीं करूँगा। मुझे नहीं करना है ये शादी। मेरी ये शादी रोक दीजिए प्लीज़। मैं ये शादी नहीं करूँगा माँ, प्लीज़। ये कहकर वो रोने लगा। ये सुनकर जो मैडम यू और फेंग म्यान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ देर तक वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो अभी भी अपनी माँ के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और वो बस बोले जा रहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है। ये शादी तोड़ देने के लिए वो बोल रहा था बार बार। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हैं। उसके बाद उसे वहाँ से मतलब उसके घुटनों से उसे उठाता है एंड फिर उसे बेड पे बिठा देता है। विंग बैठ गया था, लेकिन वो अपनी माँ के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और वो अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में से लगातार आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। जहाँ पे जो फेंग म्यान था, फेंग म्यान मैडम यू की तरफ देखते हैं एंड मैडम यू अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, बस अपने सिर को नोट करते हैं और फिर वो आशियान यानी कि विंग के सामने बैठ जाते हैं एंड विंग के हाथों को पकड़ लेते हैं। विंग जो अभी भी अपने मदर और फादर की तरफ देख रहा था अपने आंसू भरी मतलब वो लाल लाल आंखों से, और वो बस बोल रहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है, वो नहीं करेगा, वो लोग इस शादी को तोड़ दे। वो बार बार ये सारी चीज़ें बोल रहा था। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू विंग के चेहरे पर हाथ रखती है। अपने दोनों हाथ को विंग के चेहरे पर रखकर उसके चेहरे के मतलब उसके आंखों से वो आंसू पोंछते हैं एंड वो उसे देखने लगे थे। विंग जो अभी भी अपने माँ की तरफ देख रहा था बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से, और अपनी माँ के हाथ को मतलब टाइटली पकड़ लिया था और वो बस अपने सिर को नाम ही हिला रहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, वो नहीं करेगा ये शादी। ये वो बोल रहा था। दूसरी तरफ जो मैडम यू था, मैडम यू कुछ देर तक शांत रहते हैं। उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आशियान तुम अपनी माँ पे भरोसा करते हो? ये सुनकर विंग जो अपनी माँ की तरफ कन्फ्यूजिंगली देखने लगा, जहाँ पे उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, मैंने क्या कहा तुमसे? क्या तुम अपनी माँ पे भरोसा करते हो या नहीं? ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। हाँ, वो अपनी माँ पे भरोसा करता है। वो क्यों नहीं करेगा? ये उसकी माँ है, वो अपनी माँ पे भरोसा क्यों नहीं करेगा? उसकी माँ जो हमेशा हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है, वो उस पर किसी नहीं भरोसा करेगा, वो करता है। इसीलिए उसने अपने सिर को सिर्फ हाँ में हिला दिया। ये सुनकर जो मैडम यू था, मैडम यू उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है और फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहती हैं, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, और ये शादी भी मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे खुश रहोगे आशियान, तुम यहाँ पे एक अच्छा लाइफ जी पाओगे आशियान। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे विंग ये सुनकर ना अपने माँ की तरफ देखता है और वो रोते हुए अपने माँ से अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहता है, नहीं माँ, मैं यहाँ पे खुश नहीं रहूँगा माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा माँ, प्लीज़ माँ आप लोग ये शादी तोड़ दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगा। बाबा आप तो सुनिए मेरी बात, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है ये शादी, प्लीज़ बाबा। माँ आप लोग प्लीज़ इस शादी को रोक दीजिए, मुझे नहीं करना है ये शादी, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ माँ। ये कहकर वो बिग करने लगा था। जहाँ पे मैडम जो बहुत देर तक शांत थी, अब वो थोड़ा सा कोल्ड आवाज़ में कहता है, आशियन शांत हो जाओ, तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ना कि तुम्हें यह शादी करना पड़ेगा, तुम्हारा शादी करना ज़रूरी है, तुम यहाँ पे खुश रहोगे, मैंने कहा ना। या तुम अपनी माँ के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते हो? क्या तुम मेरे डिसीजन के ऊपर उंगली उठा रहे हो आशियान? ऐसा तो तुम नहीं थे, मेरा बेटा कभी तो ऐसा नहीं था।
तो फिर आज तुम क्यों इतना ज़्यादा मना कर रहे हो मेरी बातों को, मेरे डिसीजन को? आशियन, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। मैं तुम्हारा माँ हूँ, तो मैंने जो डिसीजन लिया है वो तुम्हारे भले के लिए ही लिया है। तो फिर क्या तुम अपनी माँ पर एक बार भी भरोसा नहीं कर सकते हो? क्या तुम अपनी माँ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? क्या अब मैं तुम्हारे लिए बुरी माँ बन चुका हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते? हाँ बताओ मुझे आशियान, बताओ, क्या मैं भरोसा के लायक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले सकता हूँ? ये कहकर जो मैडम यू था, मैडम यू विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो अपनी माँ की तरफ देख रहा था और साथ ही साथ वो अपने सिर को शेक कर रहा था, अपने हेड को बार बार नाम में हिला रहा था। वो अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा था। वो इस अल्फा से शादी नहीं करना चाहता है, वो नहीं करेगा उससे, वो शादी उससे नहीं करेगा। वो इस अल्फा से प्यार नहीं करता है और ना ही वो इस अल्फा को कभी प्यार कर पाएगा और ना ही वो करेगा। वो दोबारा वो गलती नहीं कर सकता है। वो इस अल्फा से शादी कभी नहीं करेगा। वो उससे प्यार नहीं करता है। वो राजकुमार लानबाजी से प्यार करता है। हाँ वो राजकुमार लानबागी से प्यार करता है। यही सोचकर वो अपने माँ से कहता है, माँ मैं उस लानान से नहीं करूँगा, मैं उस लानान से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। माँ प्लीज़, आप प्लीज़ ये शादी करूँ दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगा माँ। ये कहकर वो रोने लगा था। वो फूट के रो रहा था अपने माँ के सामने। वो अपनी माँ को हक करके रो रहा था और वो बोल रहा था कि वो लैनान से शादी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा लैनान से शादी। वो राजकुमार लानबागी से प्यार करता है। हाँ वो उनसे शादी करेगा और किसी से नहीं करेगा, वो और किसी से नहीं करेगा। ये कहकर वो रोने लगा था, लगातार रोने लगा था। जो मैडम यू था, मैडम उसे शांत करने लगी थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था और रो रहा था। वो अपने माँ को बस बोल रहा था कि वो ये शादी नहीं करेगा, लेकिन उसकी मदर और उसकी फादर वो लोग तो सुन ही नहीं रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गया था। वो गुस्से में बस अपने मदर और फादर को अपने से अलग करने की कोशिश कर रहा था। जो दोनों विंग को बहुत ही टाइटली हक किया हुआ था। वो बोल रहा था, आप लोग मुझे छोड़िए, आप लोग मेरी शादी ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आप लोग क्यों मेरी शादी उससे करवाने के लिए तुले? मैं नहीं करूँगा उससे शादी, मुझे नहीं करना है फादर, नहीं करना है। ये कहकर वो रोने लगा था और वो अपने मदर और अपने फादर को हटाने लगा था। लेकिन जो जंग फैंगमियान था, जंग फैंगमियान और मैडम यू उससे टाइटली हक करे रहते हैं। विंग जो रोते रोते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गया था, गुस्सा, और साथ ही साथ उसकी बॉडी पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो गई थी। वो जब से वहाँ से आया था, मतलब वो उस टाइम को लैनान से मिलने के बाद जब वो राजमहल की तरफ जा रहा था, तब से ही उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रहा था और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा रोया था, गुस्सा किया था, अपने माँ के सामने बोल रहा था, चिल्ला रहा था। हालांकि वो लोग जिस रूम में थे उस रूम में मतलब आवाज़ इतनी बाहर नहीं जा रही थी, तो इसीलिए वहाँ पे वो तीनों के अलावा मतलब कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और ऑलरेडी उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई थी और इस वजह से ना वो रोते रोते ही ना बहुत ज़्यादा थक गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था। वो एग्जॉस्टेड होकर ना एकदम अपनी बॉडी को छोड़ दिया था और जब उसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया ना तो वो वहीं पे एकदम बैठ गया और उसकी मदर और फादर जो ऑलरेडी उसे पकड़े हुए थे उसे लेकर वो भी बैठ गए। विंग ज़मीन पर बैठ गया था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसकी बॉडी अब मतलब एकदम नम पड़ गई थी। वो अपनी जो माँ था, माँ की चेस्ट पर ही ना एकदम अपना सिर रख लिया था। वो थक चुका था। वो अपनी माँ को और अपने बाबा को समझा कर थक चुका था कि वो ये शादी नहीं करेगा। लेकिन उसकी माँ और उसकी बाबा सिर्फ यही एक रट लगा के रखे हैं कि उसकी ये शादी बहुत अच्छा जाएगा, वो खुश रहेगा, वो यहाँ पे खुश रहेगा, उसका अल्फा उसका टेक केयर करेगा, उसका ध्यान रखेगा। ये सारी चीज़ें सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या लैनान उसका टेक केयर करेगा, उसे प्यार करेगा? उससे पहले तो वो मरना पसंद करेगा। लैनान के प्यार को पाने से तो अच्छा वो मरना पसंद करेगा। विंग के दिमाग में चल रहा था, लेकिन अब उसके मुंह में अब कोई शब्द नहीं थे। वो थक चुका था, वो एग्जॉस्टेड हो चुका था। वो बस अपने माँ के बाहों में बस लेट चुका था, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू भी अपने बेटे को एकदम टाइटली हक किया हुआ था, अपने बेटे के सिर पे टैप कर रहा था। विंग जो अब अपने आँखों को खोला नहीं रख पा रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा। उसको पता नहीं आज इतना ज़्यादा कमज़ोरी क्यों फ़ील हो रहा था। वो बात करना चाहता है, अपने माँ को दोबारा बोलना चाहता है, अपने बाबा को दोबारा बोलना चाहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, वो नहीं करेगा शादी। बट अब उसके मुँह पे उसकी बॉडी और उसकी मुँह जवाब दे चुका था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वहीं पर वो मतलब हिचकियाँ लेते हुए ही ना, मतलब सिसकियाँ लेते हुए ही ना अपने माँ के बाहों में सो गया था। हाँ, वो सो गया था वहाँ पे। उसकी बॉडी अब और ज़्यादा रिएक्ट करने के लिए या फिर रिएक्शन झेलने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपनी माँ के बाहों में वहीं पर सिसकते हुए सो गया था। दूसरी बार जब उसने अपने आँखों को खोला, वो अपने आप को बेड में पाया था। वो अभी भी राजमहल में था। हाँ, अपनी माँ और अपने बाबा के कक्ष में वो वहीं पे था। एंड वो अपने आँखों को ओपन करने के बाद वो इधर उधर देखने लगा। उस रूम में कोई नहीं था, वो अकेला लेटा हुआ था। वो उठ कर बैठने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी भी इतना पेन क्यों है। वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे उठता है, उठकर वो बेड पे टेक लगा कर बैठ जाता है और वो मतलब सोचने लगा था कि वो अपनी माँ से मतलब कल रात बात कर रहा था। उसकी मदर और उसकी फादर वो मान नहीं रहे हैं। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी माँ और बाबा को कैसे समझाए, कैसे बताए कि लैनान बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, वो विंग के लाइफ को बर्बाद कर देगा, वो कैसे अपनी माँ को समझाए। वो अपनी माँ को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी नहीं बता सकता है।
क्योंकि उसकी माँ विश्वास नहीं करेगी। उसे बहुत अच्छे से पता है, और वैसे भी उस पास्ट लाइफ की वो दर्दनाक चीज़ें जो उसने देखा है, वो चीज़ें वो कभी भी इस जगह में नहीं देख सकता है। अगर एक बार लेनान के साथ उसकी शादी हो गई तो पता नहीं अब आगे जाके क्या होगा। वो डेस्टिनी दोबारा रिपीट करेगा। हाँ, दोबारा रिपीट करेगा। वो नहीं करेगा, वो ये शादी किसी भी हालत में नहीं करेगा। लेकिन वो अपनी माँ को कैसे समझाए? उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है? उसकी माँ एक बार उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है? उसकी माँ बस एक ही बात कह रही है कि वो उस पर भरोसा करे, वो जो कर रही है उसके लिए अच्छा कर रही है। क्या अच्छा कर रही है? लेनान उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन उसकी माँ, उसके बाबा नहीं सुन रहे हैं। विंग को ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। और सबसे ज़्यादा आज उसे राजकुमार लान वांगची का याद आ रहा था। वो तो बाहर है, वो राज्य से बाहर है। वो कैसे है? वो कहाँ है? वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, राजकुमार आप कहाँ हैं? प्लीज़ जल्दी वापस आ जाइए, मुझे ये शादी नहीं करना है। प्लीज़ आप आके इस शादी को रोक दीजिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये शादी। राजकुमार प्लीज़ वापस आइए। ये कहकर वो रोने लगा था, चुपचाप वहाँ पे बस रोने लगा था। एंड जब वो रो रहा था तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। विंग जो अभी उस डोर की तरफ देखने के लिए मतलब उसकी हालत में नहीं था, वो बस रो रहा था। वहाँ पे उस रूम में मैडम यू आती है। मैडम यू के हाथ में खाने का ट्रे था, वह उसे लेकर रूम के अंदर आ गई थी। विंग जो मतलब एक झलक अपनी माँ की तरफ देखता है, उसके बाद वो अपना मुंह को दूसरी तरफ कर लिया था और वो दूसरी तरफ करते हुए रोने लगा था। वो अपने घुटनों को हक कर लिया था। जहाँ पे मैडम यू उसके पास आती है, उसके सामने वो खाने का ट्रे रखते हुए कहता है, आशियन खाना खा लो, तुम अभी बहुत लेट से उठे हो, तुमने कुछ नहीं खाया है, तो अभी खाना खा लो। ये कहकर वो उसके पास जाके उसे मतलब खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। विंग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। वो अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना है, अब यहाँ से चले जाइए, मुझे नहीं खाना है। ये कहकर वो दूसरी तरफ कर लिया था, जहाँ पे जो मैडम यू था। मैडम यू उसकी तरफ कुछ देर देखती है, उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ती है। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम यू ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आशियन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम प्लीज़ ऐसे मत करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता हूँ आशियन। क्या तुम एक बार अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा गलत चॉइस करेगी? ये कहकर जो मैडम यू था, मैडम यू विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो अभी भी अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था, वो कुछ नहीं कहता है। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कुछ देर तक साइलेंट रहती है। उसके बाद वो कहती हैं, आशियन तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो? ठीक है तो तोड़ दो शादी, जाओ अभी के अभी जाके शादी तोड़ दो, कोई बात नहीं, तोड़ दो तुम शादी। ये कहकर वो विंग की तरफ देखा। विंग तुरंत ही अपनी माँ की तरफ देखता है। वो खुश हो गया था और वो खुश होकर अपने माँ को कुछ कहने ही वाला था, तभी उसकी माँ उसको रोकते हुए कहता है, बट हाँ ये याद रखना, अगर तुम शादी को तोड़ोगे तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर ना विंग अपनी माँ की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। उसकी माँ क्या बोल रही है? वो चिल्ला कर कहती है, माँ। वो मैडम की तरफ देखने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपनी माँ की तरफ अपनी आंखें भरी भरी करके देख रहा था। उसकी माँ ने क्या कहा? वो अपनी माँ की तरफ देखता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी उसकी माँ कहती है, हाँ अगर तुम इस शादी को मना करोगे तो मैं अपनी जान ले लूँगा, मैं अपने आप को मार लूँगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। क्या तुम अपनी माँ को नहीं चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को तो तुम बेझिझक जाके इस शादी को रोक सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखती है, मतलब विंग की तरफ। विंग शॉकिंगली अपनी माँ की तरफ देखता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ये क्या कर रही है। वो खुद को मार लेंगे, वो खुद को मार लेंगे। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो शॉकिंगली बस अपनी माँ को देख रहा था, जहाँ पे उसकी माँ उसके सामने आती है और फिर वो कहती है, अब तुम बोलो कि तुम क्या करोगे, या तुम शादी करोगे या फिर मुझे मरते हुए देखोगे। विंग ये सुनकर ही कहता है, माँ आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तभी जो मैडम ये कहती है, मुझे जवाब चाहिए आशियान, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपनी माँ की मौत चाहते हो? ये सुनकर ना विंग एकदम शांत हो गया। वो एकदम साइलेंट हो गया और वो बस अपनी माँ की तरफ बेबस की तरह देख रहा था। उसकी माँ ये सब क्या कह रही है? वो अपनी माँ को कभी भी मरते हुए नहीं देख सकता। वो उसके पास लाइफ में भी तो अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। नहीं, वो अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता, कभी नहीं। वो अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो अपनी माँ की तरफ बस बेबसी में देख रहा था, पर वो ये शादी भी तो नहीं करना चाहता था ना। वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पे मैडम उसे फोर्स करती है उसे उसका डिसीजन बताने के लिए, एंड विंग शांत हो गया था। वो जानती है कि उसकी माँ जो बोलता है वो करता भी है, करती भी है। वो कुछ नहीं किया, वो एकदम शांत हो गया। एंड मैडम यू ने इसी चीज़ को हामी पकड़ लिया था। एंड इससे वो स्माइल करती हैं, एंड स्माइल करते हुए वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, जो एकदम शांत हो गया था। मैडम यू अपनी बेटी का चेहरा अपनी तरफ घुमाती हैं और वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम रिग्रेट नहीं करोगे बेटा, ये वादा है मेरा। बस वो यही कहा था। उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। एंड उसी के ही ठीक एक दिन बाद ही उसे सभा में बुलाया गया था। विंग को पता चला था कि यहाँ पे किंग उससे बात करना चाहते हैं एंड उसे पूछना चाहते हैं कि वो इस शादी को करना चाहता है या फिर नहीं। यहाँ पे मैडम यू ने उसे डायरेक्ट बोल दिया था कि अब तुम्हारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़िंदा रहना, मतलब उसकी माँ ज़िंदा रहेगी या फिर नहीं। एंड विंग अब कुछ नहीं कर सकता था। वो उस सभा में बस ये बोल दिया कि हाँ वो ये शादी करेगा। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म हो गया। विंग
जो ये सारी चीज़ें सोचकर रोए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आज उसे राजकुमार लाल बागची की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आज उसे बहुत ज़्यादा बेबस महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अब क्या करे, वो सोच नहीं पा रहा था। ना ही उसे पीछे हटने का कोई रास्ता है और ना ही उसे सामने बढ़ने का कोई भी इरादा है। बट उसे करना होगा। पर वो ये नहीं करना चाहता। वो ये शादी नहीं करना चाहता। वो नहीं करेगा उससे शादी। उस इंसान से कभी नहीं करेगा वो शादी। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यही सोचकर वो वहीं पे बैठा हुआ था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है एंड वहाँ पे मैडम यू आती है। विंग वहाँ पे बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो चुपचाप वहीं पे बैठा हुआ था जहाँ पे जो मैडम यू थी। मैडम यू विंग के पास आती है एंड विंग के सामने आके खड़ी होती है। वो विंग को देखने लगा था। विंग जो नीचे दिख रहा था और अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रहा था, जहाँ पे मैडम यू उसके सामने खड़ी होकर उसके फेस को ऊपर उठाती है और वो उसकी तरफ देखती है। विंग जो अपनी माँ की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, अपने मुंह को दूसरी तरफ किया हुआ था, जहाँ पे उसकी माँ उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए उसकी तरफ देखती है। विंग, शादी का वक्त हो गया है, अभी हमें जाना पड़ेगा। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। वो अभी भी अपने मुंह को दूसरी तरफ किया हुआ था, मतलब अपने आंखों को, जहाँ पे जो मैडम यू थी। मैडम यू एक लंबी सी ब्रेथ लेती है और फिर वो विंग की तरफ देखती है और वो विंग को खड़ा करती है। विंग खड़ा भी हो गया था, जहाँ पे मैडम यू उसकी चेहरे पर वेल डाल देती है और वेल डालते ही वो उसके हाथ को पकड़ती है। विंग कुछ नहीं कह रहा था और ना ही कोई शब्द बोल रहा था। मैडम यू जो उसकी तरफ देखती है, कुछ देर तक वहीं पे खड़ी रहती हैं और फिर वो कहती है, विंग, मैं वादा करता हूँ कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे। ये कहकर वो विंग को लेकर जाने लगी थी। विंग को कुछ समझ नहीं आया, बट वो जाना भी नहीं चाहता था। उसे अभी बहुत ज़्यादा ही ना गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो साइलेंटली चल रहा था, वो जाना नहीं चाहता था। उसकी कदम जो बहुत ज़्यादा स्लो थी, जहाँ पे मैडम यू उसे वहाँ से लेती जा रही थी उस कमरे से बाहर, उसे लेकर वो धीरे धीरे वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ रही थी। विंग अपने मुट्ठी को टाइट करता जा रहा था जितनी वो वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ रहा था। अब तो उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे, कंटिन्यूसली। वो बस मन ही मन बोल रहा था, कहाँ है आप राजकुमार, प्लीज़ वापस आइए, मुझे बचाइए, मुझे ये शादी नहीं करना है राजकुमार, प्लीज़ वापस आइए, आप कहाँ हैं। वो बस मन ही मन ये सारी चीज़ें बोले जा रहा था और वो धीरे धीरे वेडिंग हॉल की तरफ जा रहा था। मैडम यू उसे लेकर धीरे धीरे वेडिंग हॉल के अंदर एंटर करती हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब सारे मंत्रियाँ, वहाँ पे बहुत सारे प्रजा भी थे, सारे जो इंपॉर्टेंट मंत्रियाँ थे वो भी थे वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे हाजिर थे, सब लोग वहाँ पे अपने आसन ग्रहण किए हुए थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग वेल के लिए कुछ नहीं देख पा रहा था, मतलब वेल की वजह से वो देखना भी नहीं चाहता था। अभी उसके दिमाग में बस राजकुमार लान वांगची चल रहा था कि राजकुमार लान वांगची आ जाए और उसे बचा ले, वो ये शादी नहीं करेगा। यही सोचकर वो जा रहा था जहाँ पे जो मैडम यू था। मैडम यू उसे लेकर धीरे धीरे जो वेडिंग स्टेज था, ठीक है, वहाँ पे लेके आ गई एंड वो उसे वहाँ पे आके मतलब एकदम खड़ा कर दिया था। यहाँ पे रिचुअल के अकॉर्डिंग ब्राइड एंड ग्रूम वहाँ पे एक साथ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहले ही विंग आ गया था। मैडम यू पहले ही विंग को ला दिया था। अब यहाँ पे मतलब ग्रूम की आने की बारी थी। यहाँ पे ग्रूम का इंतजार किया जा रहा था। विंग वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था, वो अपने ही हाथों से अपने रोप को जकड़ रहा था। दूसरी तरफ सब लोग अब इंतजार कर रहे थे ग्रूम के लिए। सभी लोगों का नजर ना एकदम मतलब वेडिंग जो एंट्रेंस था, मतलब वेडिंग हॉल का जो एंट्रेंस था ना, वहाँ पे था एंड सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब लैन आन आएगा एंड शादी स्टार्ट होगा। इनफैक्ट किंग लैन चिंगजून भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे लैन चरण भी थे जो अपने भाई के सामने, मतलब अपने भाई के साथ के ही एक सिंहासन में बैठे हुए थे। वो भी इंतजार कर रहे थे उनके बेटे का। यहाँ पे वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा अभी तक आया क्यों नहीं था। वो सबकी तरफ देखते हैं, सब लोग ही ना मतलब बातें कर रहे थे कि लैन आन अभी तक क्यों नहीं आ रहा था। लैन चिरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने बेटे के ऊपर। वो अपने मुट्ठी को टाइट किया हुआ था और साथ ही साथ वो मन ही मन अपने बेटे को कोस रहा था कि वो इतना लेट क्यों हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे को तो ऑलरेडी रेडी करके रखा था, बस उसी यहाँ वेडिंग हॉल में आना था, लेकिन वो गया कहाँ, वो यही सोच रहे थे। वेल, दूसरी तरफ हमें एक ओमेगा का दिखाया जाता है। वो ओमेगा दौड़ रहा था, अपनी जान की बाजी लगा के दौड़ रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जगह जगह कपड़े फटे हुए थे, उसकी हाथों पे, उसकी बॉडी पे खरोचने के निशान थे। वो ओमेगा रो रहा था एंड रोते हुए वो भाग रहा था। वो भागते भागते पीछे की तरफ देख रहा था एंड पीछे एक पर्सन उसके पीछे दौड़ रहा था और वो बहुत ही लस्टफुली उसे देखे जा रहा था, बहुत ही लस्टफुली। और उस पर्सन के चेहरे पर एक स्मिर्क था, एक स्माइल था, एक एग्रेसिव था। उसकी आंखें एकदम उस ओमेगा की बॉडी पे थी। वो उस ओमेगा की बॉडी को स्कैन करते हुए चल रहा था। वो दौड़ रहा था उस ओमेगा को पकड़ने के लिए एंड वो ओमेगा अपने आप को बचाने के लिए मतलब भाग रहा था। वो भागते भागते एक जगह पे देखता है एंड उस जगह को देखकर वो उसी डायरेक्शन में चलने लगा था एंड उसके पीछे पीछे वो पर्सन भी भाग रहा था। वो पर्सन उस ओमेगा को छूने की कोशिश कर रहा था, मतलब उस ओमेगा को टच करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे टच करने की कोशिश करते हुए स्मीक करते हुए कहता है, भागो ओमेगा भागो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। ये कहकर वो उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो ओमेगा उससे मतलब दूर हट रहा था और साथ ही साथ वो भाग रहा था। वो भागते भागते ना एक बड़े से हॉल के एकदम बीचों बीच आके धड़ाम से गिर गया एंड ये देखकर वो जो पर्सन था, वो पर्सन जो उस ओमेगा के पीछे भाग रहा था, वो हंसते हुए कहता है, क्या हो ओमेगा, तुम हार गए तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे ओमेगा, मैं एक अल्फा हूँ, तुम एक कमज़ोर ओमेगा, एक लाचार ओमेगा, कितनी दूर भागोगे, तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। ये कहकर वो जो पर्सन था, वो जो अल्फा था, वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए हो और मैं आज तुम्हें पूरी तरीके से यूज़ करूँगा ओमेगा। ये कहकर वो पर्सन भी एकदम नीचे
उस ओमेगा के ऊपर गिर जाता है, नहीं अपने आप को गिरा लेता है। वो उसकी बॉडी को टच करते हुए, मतलब अपने हाथों से उस पर्सन की, उस ओमेगा की बॉडी को टच करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो ओमेगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार लेनान हूँ। मैं राजकुमार हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही मुझे मिलता है, और जो ओमेगा मुझे पसंद आता है उसे मैं अपना बना के रहता हूँ। और मुझे तुम पसंद आ गए हो, और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। और मुझे बना करने का दुस्साहस करने की हिम्मत भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो हंसने लगा, और साथ ही साथ वो उस ओमेगा को टच करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारी जैसा ही एक घमंडी ओमेगा है, जो बहुत ज़्यादा अकड़ है उसके अंदर। वो खूबसूरत है इसलिए बहुत ज़्यादा घमंड उसके अंदर है। और पता है वो मुझे राजकुमार लेनान को रिजेक्ट किया था, उसने मुझे नेगलेक्ट करने का हिम्मत किया था। और पता है उसका पनिशमेंट मैंने उसे क्या दिया? उसका पनिशमेंट ये था कि उसे मुझसे शादी करना पड़ रहा है। पता है वो बहुत ज़्यादा घमंडली मुझे बोल रहा था कि वो उसे कभी भी शादी नहीं करेगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, और वो कभी भी मेरा नहीं होगा। बट आज पता है आज उसके साथ मेरी शादी है, और साथ ही साथ आज मैं उसकी सारी घमंड, जो भी घमंड उसके अंदर था ना, मैं उसे तोड़ूंगा, वो भी बेड में। मैं उसे बेड में नोचूंगा, उसे खरोचूंगा, और साथ ही साथ मैं उसे बताऊंगा कि वो राजकुमार लेनान से कभी जीत नहीं सकता है, और राजकुमार लेनान से बदतमीजी भी नहीं कर सकता है। राजकुमार लेनान जो चाहता है वो कर सकता है, उस ओमेगा के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। ये कहकर वो हंसने लगा ही था कि तभी उसके मुंह पे एक जोरदार वार उसे फील होता है, और ये वार इतना ज़ोर से था कि वो एकदम वहाँ से दूर जाके गिरा था, एंड दीवार पे जाके धड़ाम से उसे टक्कर लगा था, एंड वो नीचे गिर गया था। इतनी ज़ोर से वो वार लगा था, लेनान की मुंह का तो नक्शा ही बदल गया था, और साथ ही साथ उसका सिर वो दीवार पे जाके लगा था, तो उस पे भी उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा था। वो एकदम ज़मीन पे मतलब गिर गया। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या ये। वो अपने सिर को पकड़ लिया था, और उसके मुंह तो इतना ज़्यादा टेढ़ा हो गया था, वो अपने मुंह को भी ना संभाल नहीं पा रहा था। वो चिल्ला उठा था, बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। वो चिल्ला कर ना अपनी आंखों को ओपन करने की कोशिश करता है, तभी उसकी कानों पर एक बहुत ही गुस्से वाला और ग्रोलिंग वॉइस आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा के बारे में इतनी गंदी बात कहने की। ये आवाज़ सुन के लेनान की आंखें जो मतलब बंद हो गई थी वो एकदम खुल गई, और वो अपने सिर को पकड़ के ना साइड में, मतलब जिस जगह से वो उड़ के आया था, मतलब हाँ उड़ के ही वो आया था, एंड उड़ के ही वो दीवार पे लगा था, वो उस साइड देखता है। एंड जब वो उस साइड देखा ना, वो एकदम मतलब डर गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया, एंड वो डर के साथ साथ वो शॉक हो गया। एंड वो शॉक था ही कि तभी एक और गुस्से वाली वॉइस कहता है, लेनान। एंड ये सुनकर ना लेनान उस वॉइस की तरफ देखता है, एंड उसे देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉकिंगली अपने मुंह से कहता है, महाराज आप। ये कहकर वो उसे अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। उसके बाद वो चारों तरफ देखता है, एंड जब वो चारों तरफ देखा ना, वो रियलाइज़ किया कि वो वेटिंग हॉल पे है। बट वो वेटिंग हॉल पे कैसे आया? वो कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, एंड वो अपने कंफ्यूजन को दूर कर पाता ही कि तभी वो पर्सन जिसने लेनान को बहुत दूर फेंका था, उसने उसके गले को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया, और उसे ना एकदम हवा में उठा लिया। लेनान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वो उस पर्सन को देख रहा था। वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसकी फेस इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था ना कि वो अभी ही लेनान को मार डालेगा। वो पर्सन उसे एकदम ना दीवार पे गले को पकड़ के एकदम दीवार पे उठा लिया था, एंड वो उसे उठाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा के बारे में इतनी घटिया सोच रखने की? तुम्हें किसने हक दिया मेरे ओमेगा के बारे में घटिया बातें कहने की? ये कहकर वो पर्सन उसके गले को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, बहुत ही टाइटली। लेनान की सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था उस पर्सन को सामने खड़ा होकर देखकर। वो पर्सन कितना ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आइज़ में जो गुस्सा था वो लेनान को मतलब कांपने में मजबूर कर रहा था। वो सांसें भी ले पा रहा था, और वो बहुत मुश्किल से बस यही कह पाता है, मुझे छोड़ दीजिए लानबाग जी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ये कहकर वो अपने गले को मतलब छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लानबांग जी के हाथों से। हाँ, वहाँ पे लानबांग जी था, लानबांग जी जो उस वेडिंग हॉल में था, एंड वो लेनान के गले को एकदम टाइटली पकड़ लिया था, एंड उसे ना बस दबाई जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्सा कि उसके फेरोमोन्स जो पूरे वेडिंग जो हॉल था उसमें फैल चुका था, जो लोगों को मतलब सांसें लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सब लोग जो गहरी सांसें ले रहे थे, अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लानबांग जी का जो ऑरा ही अलग था। उसकी फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा, वो बस लेनान के गले को दबाए जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आज वो इस लेनान को नहीं छोड़ेगा। वो आज ठान ले चुका था कि आज अगर उसके हाथों लेनान की मौत हो तो वही सही, आज वो इसे मार डालेगा। ये सोचकर वो और भी टाइटली लेनान के गले को दबाने लगा था। लेनान जो अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करने लगा था। ये देखकर उसकी फादर
लैन चेरेन उसकी तरफ बढ़ने लगा था। उसे सांसें लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी लान वांगजी की वही एग्रेसिव फेरोमोन्स की वजह से। लेकिन फिर भी लैन चेरेन हार ना मानते हुए वो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ते हैं एंड वो लान वांगजी के पास आते हैं। वो लान वांगजी को हटाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक डीप वॉइस कहता है, खबरदार, मुझे रोकने की हिम्मत कोई भी मत करना, वरना इस बार मेरे हाथों उस पर्सन का भी मौत होगा जो भी मुझे रोकने आएगा। ये लान वांगजी का वादा है। अगर इसके बाद भी कोई भी मुझे रोकने आया तो मेरे बीचन से आज उसका सर मैं उसके बॉडी से अलग करूंगा। ये वार्निंग देते हुए लान वांगजी सबकी तरफ देखता है। सब लोग डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ लान वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा, वो लैन आन को हवा में उठाते हुए एकदम नीचे पटक दिया था। एंड उसे पटकते हुए लान वांगजी गुस्से में उसे कहता है, तुमने मेरी ओमेगा को छूने की कोशिश किया है ना, आज मैं तुम्हें उसकी हर एक गलती का सजा दूंगा। तुम्हारी हर चीज़ों की मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने हर चीज़ को तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन इस बार तुमने अपना हद पार किया है लैनान। आज तुम्हें उसकी हर एक चीज़ों का, हर एक गलती का पनिशमेंट मिलेगा। और सबसे बड़ा पनिशमेंट मेरी ओमेगा को छूने का और उसे गंदी निगाहों से देखने का सज़ा मिलेगा। और ये लान वांगजी तुम्हें उसका पनिशमेंट देगा भी। आज तुम्हें लान वांगजी दिखाएगा कि लान वांगजी कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कहकर वो लैन आन की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। आज उसका ऑरा ही बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जैसे कि वो आज लैन आन को मार डालेगा, सच में मार डालेगा। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ गाइस। आई नो आज का पार्ट छोटा है, बट इससे ज़्यादा बड़ा मैं अब नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था एंड सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। जितना मिला मैं उतने भी रिकॉर्ड किया है। अब कल का पार्ट सबसे बड़ा धमाके वाला होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। आप देखते हैं आगे क्या होता है। लान वांगजी तो अब वेडिंग जो हॉल था वहाँ पे तो आ गया था एंड वो कैसे आया और किस तरह से आया और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय।